So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आईआईटी वाले तो भैया अपने कॉलेज में चले गए, उनके क्लासेस भी शुरू हो चुकी है और बस अब बारी तुम्हारी है। एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए एक और मौका जहां पर लो से लो रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। मैं ऑलरेडी सीसैप को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कितना पैसा लगता है और किसको कितना पैसा देना होता है, सीसैप की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और किस रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटीज होती है। देखो, 1 लाख रैंक तक, 1 लाख रैंक के बाहर तो जोसा में कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ भी ढंग का नहीं मिलता है। लेकिन वही बच्चा जब सीसा में बैठता है तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख वालों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, 50,000 से अंदर वालों को नहीं मिलती क्या? ऑब्वियसली उनको तो मिलती ही मिलती है, उनको जोसा में भी मिला होता है और सीसा में भी। सीसा में तो और बढ़िया जाके मिल जाता है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिला होता है कुछ ढंग का, जो 50,000 से बाहर वाले हैं, 50,000 रैंक से बाहर वाले हैं, उनको अब चीजें आसानी से मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन सीसैप जितना मजेदार है उतना ज्यादा रिस्की भी है। पैसा लगभग लगभग 70-75 हजार बहुत बार बहुत सारे लोगों का आराम से बहुत प्यार से डूबता है, क्योंकि लोगों को नियम कानून रूल रेगुलेशन पता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और कई कई लोग सोचते हैं कि भैया सीसा में यार देखो, ये तो पैसे ले रहे हैं, जोसा में बैठने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा था, सीसा में बैठने के लिए तो पैसे लग रहे हैं, यार इतना ज्यादा पैसे हम कहां से देंगे, है ना? तो भाई देखो यार, सीसा में पैसे लग रहे हैं तभी तो कट ऑफ लो जा रही है। आप समझो, आपको खेलने आना चाहिए, है ना? ये करने से कि अरे पैसे मत लो, उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा। आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? आपको अल्टीमेटली चाहिए एडमिशन। अगर जोसा की तरह सीसैप भी फ्री का होता ना, तो इसमें सीसैप का भी नुकसान होता, उसकी सीटें 110% भर नहीं पाती, है ना, जैसे जोसा में नहीं भर पाती हैं, और आपका भी नुकसान होता। अभी क्या है कि आपको एडमिशन चाहिए, पैसे बचाने हैं, दो चीज है कि अगर पैसे बचाओ, अगर पैसे बचाने वाला कंडीशन है तो पक्का कट ऑफ हाई जाएगी। अगर पैसे लगा के एडमिशन चाह रहे हो तो कट ऑफ लो जाएगी, सिंपल बात है। अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस ज्यादा हो तो कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। समझो, अगर पैसे नहीं लेता तो हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट कर लेता ना। पैसे ले रहा है, इसीलिए जिनको एडमिशन चाहिए, जो जेन्युइन लोग हैं या फिर जो रिस्क लेना चाह रहे हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप रिस्क तो ले रहे हो कितने ढंग से, कितने बढ़िया ढंग से रिस्क ले पा रहे हो, कितना बढ़िया से आपको खेलने आ रहा है अल्टीमेटली। क्योंकि एक ही बार चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा और इसमें चॉइस फिलिंग ही सब कुछ है, सब कुछ है। सीसैप में चॉइस फिलिंग ही सब कुछ है। चॉइस फिलिंग के बिहाफ पर ही एडमिशन होने वाला है। अगर चॉइस फिलिंग अच्छी है तो थोड़ा लो रैंक पर भी बढ़िया कॉलेज मिलता है, और अगर चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं है तो कॉलेज मिलने के बाद में इंसान पछताता है और फिर वहां पे समझ में उसको नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं सीट छोड़ दूं, पैसे ना देखूं, कहीं और देख लूं, या फिर सीट लेके 4 साल रिग्रेट में रहूं। ये सीसैप हमेशा रिग्रेट देगा अगर आपको काउंसलिंग ढंग से नहीं आती है, अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग भरी है, अगर आपको चॉइस फिलिंग नहीं कराने आती है। तो पहली बात, जिन लोगों को चॉइस फिलिंग करने नहीं आती है, जिन लोगों ने अभी तक आरएनडी नहीं किया, रिसर्च नहीं किया बढ़िया ढंग से, आप सीसैप में मत बैठो, पहली बात, क्योंकि आप बाद में पछताओगे। अगर आप बैठ भी रहे हो तो कायदे के साथ आप मेरी सारी वीडियोस देख के बैठो, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी वीडियो आप फॉलो कर सकते हो, नो इशू। लेकिन बहुत सारी रियलिटी आपको मेरी वीडियो से पता चल जाएंगी। और अगर फिर भी आप चाह रहे हो कि नहीं मैं बैठना चाह रहा हूं, तो आप एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम लेके बैठो। रीजन क्या है कि क्या, क्योंकि आपको एक बंदा मिल जाएगा यहाँ पर, एक पर्सनल मेंटर मिल जाएगा, और साथ में आज शाम को मेरे साथ मीटिंग भी है। तो आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस ब्रांच तक डालना है, क्या नहीं डालना है, इन सब के बारे में जानकारी आप क्या कर सकते हो, मेरी वीडियो के थ्रू ले सकते हो। मेरे लाइव सेशन में आके, जो जूम मीटिंग होगी उसमें आके मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो। आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की जो यथा प्रयास हो सकता है हम करेंगे। एक साथ ही साथ पर्सनल मेंटर भी दे देंगे, वो आपको गाइड करेगा, चॉइस फिलिंग में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू सो दैट यू कैन गेट अ बेस्ट कॉलेज एज पर योर रैंक। लेकिन अभी थोड़ा सा काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, और सबसे कम प्राइस में चल रहा है। कल तक सीसैप का प्रोग्राम बंद हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन एकदम बड़ा सिंपल है सीसैप प्रोग्राम को बंद होने का। रीजन ये है क्योंकि कल के बाद से चॉइस फिलिंग के लिए इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी एसटीबीजी में कि टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम नए बंदों को लेके चॉइस फिलिंग करा सकें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, और वो भी आज, क्योंकि कल ज्वाइन करोगे तो आपके ही चॉइस फिलिंग में डिले होगा। आप पैसे मत देखो, अगर आप यहां 80,000 लगाने के लिए तैयार हो तो 3,000 में आपका घर नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक बार गलती से भी गलत चॉइस फिलिंग पड़ गई तो पक्का आपके पैसे जाएंगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके, और अगर पैसे नहीं भी गए ना तो रिग्रेट पूरा रहेगा कि यार फालतू का क्या मारना पड़ा, सरेंडर मारना पड़ा, फालतू का विड्रॉल मारना पड़ा। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप काउंसलिंग प्रोग्राम में हो ना तो भी एकदम फूंक फूंक के पैर रखना है, अपने तरफ से भी चीजों को एनालाइज करना है मेंटर के साथ बैठ के, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो फटाफट
पहले तो हम थोड़ा सा सीसैप में क्या करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो हमें यहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पर पहले लगने वाली है। यहाँ पर अपने को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना है। ध्यान से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री में नहीं है। जैसे आपने जोसा में एकदम फ्री फ्री में रजिस्ट्रेशन किया था, इस बार सीसैप में रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं है, सीसैप में रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये अभी आया नहीं है, वैसे आ जाना चाहिए था, लेकिन सीसैप वाले और जोसा वाले AK2 की तरह नहीं है। ये लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये लोग स्टार्ट कर देंगे जल्दी, क्योंकि इनको भी पता है कि चीजें जल्दी करनी है। 30 तारीख से शुरू होना था, अब जब भी शुरू हो जाए, और 30 तारीख से ही आपका क्या स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फीस लगेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप सीसैप में बैठना चाह रहे हो तो स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सॉरी। तो देखो भाई, सब लोग नहा धोआ के बैठ जाओ, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा फटाफट अपन लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। खाते में पूरा पैसा होना चाहिए, ताकि अपन लोग स्पेशल राउंड की इनरोलमेंट फीस दे सके। जो लोग पहले से ही सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस दे चुके हैं, उनको पेमेंट की टेंशन नहीं लेना है। लगभग 5000 जो गैप आ रहा है पेमेंट में, सिर्फ उतना ही पेमेंट आपको करना होगा, उससे ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और जैसे ही नए बंदे को सीट मिलेगा, वहां पर उसको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आज शाम को लाइव आऊंगा, तो कितना कब पैसा कैसे देना है, कब देना है, क्या करना है, उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। डोंट वरी फॉर दैट। आप सबसे इंपॉर्टेंट सेशन बात जो है वो ध्यान रखिएगा, 3 तारीख को इसमें भी मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, तो 3 तक अपन चॉइस फिलिंग सबका निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग कल आएंगे, हो सकता है उनका बाद में भी हो, तो आप परेशान मत होना, है ना। 7 तारीख लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग करके, चॉइस फिल करके लॉक करने का जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख का है। और उसके बाद से जो आपका रिजल्ट आ जाएगा 9 तारीख को आ जाएगा, तो डोंट वरी फॉर दैट, है ना। तो 7 से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है। रिकमेंडेड ये है कि 3 तक आप चॉइस फिलिंग कर लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो पाया तो अच्छे से रिसर्च करके पहले आप 3 तक कुछ भी कर लो, है ना। बाद में जो मिला ना मिला उसको देख लेना, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन 7 तक वेल रिसर्च चॉइस फिलिंग हो जानी चाहिए। अगर 3 तक आप वेल रिसर्च चॉइस फिलिंग कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, ओके ओके है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद क्या करना है वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं आज शाम को अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। जो लोग अब तक मेरे सीसैप के सेशन को नहीं देखे हैं, देखना। और मैं बता रहा हूं यार, मेरे पुराने सीसब के सेशन देखो, अभी जो 1 महीना पहले 2 महीना पहले पिछले साल डाला था, इतने लो रैंक पर बच्चों का एडमिशन हुआ था ना, कि मैं इसकी तुम इसकी कल्पना भी, जोसा में एक बच्चा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इतने लो रैंक तक भी एडमिशन होता है। तो अगर आपकी रैंक 50,000 से बाहर है, 2 लाख 2.5 लाख तक भी है, आप जीएफटीआई चाह रहे हो, तो 2 लाख 2.5 लाख वालों को भी आराम से जीएफटीआई मिलेगी, और बढ़िया ब्रांच में मिलेगा, है ना। बस ये है कि आपको जीएफटीआई के बारे में आइडिया होना चाहिए। पर दुख की बात है कि जीएफटीआई के बारे में लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है। और ट्रिपल आईटीज मत पूछो यार भाई, पैसा दबा के ले रही है प्लेसमेंट के नाम पे। मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आईटीज में, बहुत सारी ट्रिपल आईटीज में उतना रिटर्न आ ही नहीं रहा है, और बहुत सारी ट्रिपल आईटीज में तो उनका खुद का कैंपस भी नहीं है। तो ट्रिपल आईटीज का चॉइस फिल करते टाइम पे ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना, वरना तुम पछताओगे। वहां जाके भी पछताना पड़ सकता है, क्योंकि सीसैप में कोई विड्रॉल नहीं होता है। राउंड 2 तक विड्रॉल है, लेकिन वो विड्रॉल मारना एक तरीके, मतलब सरेंडर करना जो है ना, वो एक तरीके से मजबूरी है। और हम यहाँ जो है अच्छे कॉलेज के लिए आए हैं, हम सरेंडर करने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि सीसम में अगर मेरे भाई, मेरे पिताजी पैसे लगा रहे हैं, तो मैं बढ़िया कॉलेज लेके निकलूं, ना कि सीट सरेंडर करके निकलूं। सरेंडर करना एक तरीके से कायरता मानी जाएगी। ये समझो युद्ध है, और इसमें सरेंडर नहीं करना है। लास्ट राउंड तक, राउंड 3 तक खेलना है, ना मिले वो अलग बात है, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए, है ना। अब मजबूरी है तो सरेंडर लोग कर देते हैं, या कहीं और बेहतर मिल गया तो भी सरेंडर करने में बिल्कुल समझदारी है। लेकिन अगर आप सिर्फ सीसैप खेलने आए हो तो लास्ट राउंड 3 तक चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक बेहतर कॉलेज चाहिए, और जो जितना बढ़िया सीसम में खेल लेगा उसको उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। हालांकि कॉलेज मिलेगा आपके रैंक के ही भी आप पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो अरे बहुत बढ़िया सीट आपको मिलने वाली है, नहीं।
लेकिन कोई गलती नहीं होगी प्रोग्राम में, ये प्लस पॉइंट है। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आइडियाज नहीं होती हैं। अरे भाई 120 कॉलेजेस हैं, इतना कम टाइम में इतने कॉलेजों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर पाना, रख पाना, इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट। तो ये बात आपको थोड़ा समझना है, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में भी रखना है कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। एक एक कॉलेज के एक एक ब्रांच के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, फैकल्टीज, फैसिलिटीज, हॉस्टल्स, इन सब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आप आगे चल के पछताओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन करो, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा संदीप भैया आएंगे लाइव और आपके जो भी क्वेरीज होंगे अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। और आज शाम को जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग जरूर ज्वाइन करना। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।